ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। खबर झांसी से है, जहां आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि गुरसराय मुख्य नहर में पानी न आने की वजह से सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराया जाए। पानी नहीं पहुंच पा रहा है और उस क्षेत्र के किसान बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। वहां के किसानों के द्वारा अनशन और धरने का आयोजन किया गया था। हमारे पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह जी उस धरने में शामिल हुए, हमारे पार्टी के और कई नेता उस धरने में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद भी सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। इन परिस्थितियों में हम लोगों ने भी कल जाकर के धरने पे बैठे लोगों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी आश्वासन को दिया और आज उसी तारतम्य में हम लोग जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि जो समस्याएं हैं, एक तो एरच बांध का जो काम रुकवा दिया गया है, लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उस काम को रुकवा दिया, इससे दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ जो भसने डैम के लिए जो तालाब है उसके लिए फीडर बन रहा था, जो हमारे विधायक जी ने शुरुआत कराई थी, उसको भी काम को रुकवा दिया गया। इससे एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। नहरों की सफाई हुई नहीं है, फर्जी पेमेंट जो है ठेकेदारों के द्वारा ले लिया गया है। तो इन परिस्थितियों में पानी पहुंच नहीं पा रहा है। हमने आज जिलाधिकारी जी से जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस क्षेत्र की समस्या से उनको अवगत कराया है कि उस क्षेत्र के किसान रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे, 1 इंच जमीन की बुआई नहीं हो पाएगी। तो जिलाधिकारी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर जो है संडे तक निश्चित रूप से पानी पहुंचाने के लिए हम पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके आश्वासन को लेकर के हम लोग आए हैं, लेकिन ये सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के साथ पूरी तरीके से बेरुखी कर रही है। आज किसान जिस तरीके से परेशान है, एक तरफ पानी नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ कृषि जो खेती के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे कोई भी सामान हो, वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है सही समय से। तीसरी बात यह है कि उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज धान की कीमत देखो, बाजार में 1100 रुपये में किसान बेचने के लिए मजबूर है, जबकि MSP डिक्लेयर की है 1850 रुपये, लेकिन MSP पे कोई खरीदने के लिए केंद्र नहीं बनाए गए सरकार के द्वारा। यही आने वाले समय में गेहूं के लिए किसान का होना है। तो जो कृषि सुधार बिल के नाम पर बड़े पूंजीपतियों को, बड़े उद्योगपतियों को किसानों पे पूरी तरीके से कब्जा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, आज वो उजागर हो रहा है धान की फसल के समय। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में किसान की हालत, इस देश के किसान की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस बात के लिए सजग है और समाजवादी पार्टी ने इस बात को लेकर के आंदोलन किया है। जिस तरीके से पानी की समस्या को लेकर के हमारे लोगों ने आंदोलन किया, उसी तरीके से लोगों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भी हम पूरी तरीके से किसानों के साथ मिलकर के आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे आएंगे और जो भी जिस तरीके के आंदोलन की आवश्यकता होगी आंदोलन करेंगे, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अगर पानी शुरू हो गया तो क्या उन लोग राहत मिल पाएगी जो लोग वंचित रहेंगे? अभी पानी अगर पहुंच जाएगा, भाई पानी की तो हमारी मांग है। अगर पानी पहुंच जाए तो कम से कम हम कहते हैं ना पूरी बुआई होगी, 50% लोगों की बुआई होगी, कुछ लोगों को तो राहत मिलेगी। अनियमितताओं के मामले में कोई बात नहीं हुई? बिल्कुल अनियमितताएं जबरदस्त हुई हैं। नहर की जो सफाई समय से होना चाहिए, सफाई हो नहीं पाई है। जिन लोगों ने सफाई की है, फर्जी पेमेंट किए गए हैं। लोगों ने एक साजिश के तहत उस पैसे को का जो है आहरण कर लिया है, इसलिए जो है आज ये समस्या बनी हुई है। और हम लोग उसकी भी कंप्लेंट लिखित रूप से करेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी भी जांच होगी और लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और आज जो बात उससे लाभ मिलता है? जिस तरह की परिस्थितियां सामने हैं, उस परिस्थितियों की वजह स्थानीय विधायक हैं, उनके चहेते लोग उस पर काम कर रहे थे, जिसके कारण नहर डिले की गई।
50-60 साल के इतिहास को देखेंगे, 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर से अधिक कभी ऐसा नहीं हुआ 50 सालों में कि नहर ना छोड़ी गई, क्योंकि टेल तक पहुंचने में 50 दिन लगते हैं। ये सबको पता है, विभाग को पता है, लेकिन कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पानी ना छोड़ा गया, जिसकी वजह इतनी देर हो चुकी है कि आज अगर पानी छोड़ने की जो कोशिश जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं, उससे भी पानी कितना परसेंट पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि पानी टेल तक पहुंचने 50 दिन लगते हैं, उसे कोई नहीं बढ़ा सकता। उसमें कुछ कमी भी है। ये 502 क्यूसेक की नहर है और उसकी डिस्चार्जिंग क्षमता 300 क्यूसेक है। मैं कह सकता हूँ किसी भी सूरत में अब खेती नहीं हो सकती आगे। आधे से अधिक क्षेत्र में परेशानी बड़ी खड़ी हो गई है। दुखद बात यह है, जो किसानों की बात करके राजनीति कर रहे थे, आज किसानों के साथ इतनी बड़ी साजिश होती रह गई। जिस नहर में बैठकर वो विधायक बने थे, आज उस नहर का पानी का प्रबंध करने में इतनी अनदेखी की गई, जिसके कारण मैं कह सकता हूं गरोठा गुरसराय के तहसील के लोग बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं, सूखा झेलने वाले हैं। बांधों में पानी पूरा भरा है, सिर्फ कुछ लोगों को फायदा देने की नीयत से इन्होंने सिर्फ ये काम डिले किया या विभाग ने डिले किया। ये दुखद है। मैं कह सकता हूँ आज जो आश्वासन मिला है आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। 5 साल आप भी एमएलए रहे, 10 साल से हम लोग भी एमएलए हैं, लेकिन हम लोग खुद देखते थे विभाग अगर लेट हो रहा है तो स्वयं नहर की सफाई कराने में जुटते थे, जिसके कारण कभी भी इस तरह के हालात नहीं हुए हैं। पानी होने के बाद यदि सूखा है, दुखद है। झांसी से सक्षम तिवारी के साथ बुंदेलखंड बुलेटिन के लिए सिटी रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।